तो करते जाना उसके साथ, अपने आप ही सीख जाओगे यार सॉलिड वर्क्स तो। और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसलिए बता रहा हूँ। एनसिस तो ठीक है यार, कोई कोई जब ज्यादा डीप में प्रोजेक्ट करता है तो उसमें यूज हो जाता है एनसिस वगैरह। बाकी सॉलिड वर्क्स तो ज्यादा यूज आएगा। और ये भी नहीं कि केवल यही सीखने बैठ गए, बाकी चीज कुछ नहीं करी। ऐसा भी मत करना। सॉफ्टवेयर है सबके पास? हाँ सर। हाँ सर। आपस में शेयर कर लेना। सर यूट्यूब से देखे हुए प्रोजेक्ट्स मतलब वो वैलिड रहते हैं, मतलब ठीक है? यार देख, किसी कुछ वैलिड नहीं है यूट्यूब का तो। अगर प्रोजेक्ट्स करने हैं तो किसी फैकल्टी को पकड़ लेना और बोल लेना कि सर आपके अंडर प्रोजेक्ट करना है, ये वो चिपक के जाना फैकल्टी के साथ, फिर वो करवा देगा। बाकी तुम्हें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा तभी होगा वो। और एक आध प्रोजेक्ट तो कर ही लेना, काम आते जाएंगे वो, अपने आप सीवी बनता जाएगा। यस सर। जैसे कि यूट्यूब पे दिखाऊं तो जैसे ये दिख रहा है सबको। हाँ सर देखो। यस सर। बस यही चालू कर लेना वीडियो, इसके साथ साथ बनाते जाना। तुम्हें बहुत सारी चीजें अपने आप सीख जाओगे तुम। कैसे प्लेन्स क्रिएट करते हैं, कैसे असेंबली करते हैं। और ये तो हम लोगों ने भी सबसे पहला हमने करा था तो न्यूटन। फिर उसके बाद यहाँ पे सजेशंस में और आते जाएंगे। जैसे ये आ गया मोशन एनालिसिस का। तो ये भी कर सकते हो तुम। नहीं तो यूट्यूब पर डालना मोशन एनालिसिस। स्टार्टिंग तो यार किसी इजी से करना, जैसे क्या कैम मैकेनिज्म है, ये यूज कर लेना। इसकी वीडियो चालू कर देना, इसको साथ साथ करते जाना। तो, तो यार सॉलिड वर्क्स तो ऐसे ही सीख जाओगे। हाँ, चलो आते हैं अब वीडियो पे। स्क्रीन आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो तो भाई अपन स्टार्ट करते हैं। अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये हमारी यार लगभग 1 साल पुरानी वीडियो है, जब हम ऐसे डिस्कस करते थे रिपोर्ट्स प्लेसमेंट से पहले। तो वही अभी प्ले कर रहा हूँ। डिजाइन डिपार्टमेंट का क्या था कि एक रोबस्ट रोल। आवाज आ रही है ना सबको वीडियो में? यस सर, आ रही है सर। अपन स्टार्ट करते हैं। अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि डिजाइन डिपार्टमेंट का क्या था कि एक रोबस्ट रोल केज होना चाहिए जो सब सिस्टम को सपोर्ट करे, कंफर्टेबल हो ड्राइवर के लिए, और उसका वेट मिनिमम कर सके while मेंटेनिंग इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, सही। देख ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइटर एज पॉसिबल while मेंटेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द रोल केज। बढ़िया बढ़िया सही। और वेट से क्या क्या रिलेटेड है कि हमारा एक्सेलरेशन टेस्ट भी वेट पे डिपेंड करता है, ब्रेकिंग भी वेट पे डिपेंड करती है। और तो हाँ, बस ये दो दो ही मेन है। और एंड्योरेंस में अगर कम वेट हो तो ठीक है, रेंज भी ज्यादा रहेगी बैटरी की, ये बोल सकते हैं। ओके। बाकी डिजाइनिंग के लिए ये बताना है कि
हमने रूल बुक, ये मतलब रूल बुक में बहुत सारे रूल्स थे तो 4 से 5 बार रूल बुक पढ़ी है। और एक SCCS शीट थी, याद है ना? भाई की जिसमें जो चेक मार्क रहते हैं सारे हाँ, अपन टेस्ट करते हैं जिसमें ना। बॉक्सेस थे और बस उसमें ऐसे लाइन से सारे रूल्स लिखे हुए थे और बस हमें अच्छा चेक करना था ऐसे अच्छा अच्छा ड्राइवर अच्छा। को बैठा के कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो हाँ गया। हाँ, सही ये सही। हमने प्रोटोटाइप में बैठा के किया था, फाइनल वो बनाने से पहले। अच्छा, प्रोटो में ही कर SCCS दिया शीट। था ये काम। हाँ, तो वो वाला जो ताकि चीज। फाइनल। अच्छा, तुम लोग को पता है ऐसे प्रोजेक्ट बनाने से पहले एक प्रोटोटाइप भी बनाया था हमने। यस सर। तो वो पाइप्स का हाँ, तो बनाया। उसका यूज क्या था पीवीसी पता है? प्रोटोटाइप का यूज क्या है? प्रोटोटाइप में हम लोग देख सकते हैं कि कहीं पर हमको स्पेस ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, सर वो ड्राइवर के लिए स्पेस सफिशिएंट स्पेस वगैरह है। चेक करने के लिए। तो यार ऐसा रहता है कि जब हम ये डिजाइन करते हैं, तो जब स्टार्ट किया था डिजाइन, तो एक हमने सबसे पहले तो ड्राइवर को फिक्स किया था, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें गाड़ी बिल्ड करनी थी। तो यार हर बार ऐसा नहीं होता कि देख, पहली बात तो हम क्या ऐसे सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं गाड़ी, तो बिल्कुल ऐसे अंदाजा नहीं हो पाता कि सही बन रही है कि नहीं। ठीक है, मेन मेन कंपोनेंट्स तो पता चल जाएंगे यार, पीछे की जो फायर वॉल है जहाँ कमर लगती है या फिर जहाँ पे बैठ रहे हो कितना है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर वो ड्राइवर का तुम, ये बहुत सारी चीजें होती है कैलकुलेट करने की, ड्राइवर की हेड की डिस्टेंस आगे के मेंबर से कितनी है। ठीक है, ऑनलाइन तो तुम यार कैलकुलेट कर भी लोगे, लेकिन हर बार वो एग्जैक्टली कभी कभी थोड़ा बहुत गलत हो जाता है। तो इसलिए हमने प्रोटोटाइप बनाया था, चेक करने के लिए कि मेजरमेंट सब सही आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर डायरेक्ट ही बनाने लग जाते तो और कोई गलती होती तो फिर तो कॉस्ट बहुत बढ़ सकता था गाड़ी का। वाले में कोई दिक्कत ना हो। हाँ एक अच्छा अच्छा। SCCS शीट मेरे पास है, रुको बताता हूँ। ये वाला देख, क्या बात। दिख शेयर हो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। हम्म, ये बाहा वालों ने ही दी थी ना, अपन ने बनाई नहीं है ना ये। हाँ। ये मतलब ये वहां पे चेक होती है, तो हमने अच्छा अच्छा, पहले से एक यहाँ पे चेक रखी हुई करो। थी, तो हम यहीं से चेक करके गए थे सारे ठीक है। डिजाइन कंस्ट्रक्ट्स थे। तो यार ये एक SCCS शीट होती है, ये प्रोजेक्ट के साथ ही रहती है। ठीक है, तो जैसे कोई भी प्रोजेक्ट बना लेते हैं, मतलब अपनी व्हीकल बनती है तो वहां पे जाके चेक होती है अपनी गाड़ी इन पूरे पैरामीटर्स पे। बहुत सारी चीज रहती है कि ये मेंबर स्ट्रेट है, ये मेंबर की ड्राइवर के जो नीज से क्या डिस्टेंस है, ड्राइवर के हेलमेट से क्या डिस्टेंस है, और ड्राइवर का हेलमेट का डिस्टेंस सबसे ऊपर वाले मेंबर से कितना है। तो देखते हैं कि कौन सी चीज, सारी चीजें पास होनी चाहिए। तो एक ये भी रहता है। तो ऐसे बढ़िया। ये प्रोटोटाइप में किया था हमने। भाई ऐसी चेक इलेक्ट्रिकल के लिए भी बना देते हैं यार, बोलो। ठीक है, अब रोना नहीं अब देखो। हाँ, पुराना याद कर। रंडी होना करने की जरूरत है यार। ठीक है। और 19 इटरेशंस हुए थे अपने रोल केज के। बाप रे। ठीक है। ये 19th इटरेशन है अपना, फाइनल वाला। फाइनल वाला 19 थे, मतलब इसके बाद वो छोटे मोटे माइनर चेंजेस हुए थे, वो हाँ हाँ उसको इटरेशन नहीं मानेंगे। फिर सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो LFS बना था। LFS अपना ये होता है, हाँ ये जो बेस है ना, हाँ हाँ, ये इससे चालू हुआ था ठीक है। सही। LFS। म्यूट है गुलिया तू। अनम्यूट ही छोड़ दे उसमें टीम्स खोल के। अपना ये आयुष याद है ना 3 बार जो गलत पेंट हुआ था मेरे से? अरे वो कुछ काम कर रहा था, करता हूँ स्टार्ट। ओके ओके। हाँ
चेसी होती है ये गाड़ी। भाई रिकॉर्ड भी हो रहा है ये। तो होने ना हाँ तो कौन सा हम पे केस शो करा फिर ये उसके मैं- बाद अपना RRH बना था। देख यही ऑर्डर रहता है, पहले चेसी बनती है, उसके बाद RRH बनता है और उस पे वेल्ड होता है। ठीक है, इस पे हमारा तो ये 2 जो- डिग्री जो तुम इंक्लिनेशन था। ऊपर मतलब ये जो हाँ। मान ले जो ग्राउंड वाले हैं वो तो तुमने ये जो ऊपर के पॉइंट होते हैं वो सब तुम कैसे डिसाइड करते हो कितना ऊपर रहेगा या क्या रहेगा? ये अरे देख ये रूल बुक थी कि ऐसे ड्राइवर सीट हाँ। से 3 इंच ऊपर इसकी मिनिमम इतनी 12 इंच विड्थ होनी चाहिए। ड्राइवर सीट से ऐसे 15 इंच ऊपर इसकी 32 वो होनी चाहिए। रुक अभी वो भी दिखा देता हूँ। ये ऐसे रूल बुक से बनाया था ये तो, मतलब बुक बहुत तो सारे बड़ी रूल्स थी थे। घंटा नहीं हाँ। पड़ी मैंने, बहुत बड़ी मतलब है। रूल बुक में मैक्सिमम मिनिमम लिमिट दे रखी होती है, तो अपन को उसके अंदर ही रखना पड़ता है कोई भी चीज की जैसे लेंथ वगैरह डिसाइड करनी है। तो अच्छा ये देख हाँ दिख हाँ रहा हाँ, है। ये डायरेक्ट रूल बुक देखी सबने? ये सर देखी तो थी। देखी थी। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बता तो दो भाई, थोड़ी नहीं थोड़ी पढ़ी तो देखी कोई दिक्कत नहीं। सर अभी नहीं पढ़ी। हाँ तो यार सर, देख ऐसे पढ़ने की कोशिश क्राइटेरियाज करी। रहते हैं, रूल बुक में लिखे रहते हैं किसी भी व्हीकल को डिजाइन करने के लिए। तो देख हमारे में क्या था, हमने जो एक मिनट यार, वीडियो वाला ही शेयर हो रहा है क्या गौरांग, स्क्रीन? हाँ भाई वीडियो ही है। अच्छा। तूने टैब शेयर किया है? हाँ 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 ठीक है। तो देख यार ये कंडीशंस रहती है कि देख जो बेस से 14 इंचेस ऊपर 32 मिनिमम 32 इंच होना चाहिए, और जो BLC मेंबर होता है वो मिनिमम 18 इंचेस होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग सब ये अपनी व्हीकल डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने भी वही लिया था फिर अपने अकॉर्डिंग। इसमें देखो इस वाले में तुम्हें कितने बैंड दिख रहे हैं? 6 बैंड दिख रहे हैं। यस सर। यस सर। यस सर। और हमारे वाले में कितने हैं? हाँ नहीं दिया अभी तो। ये पता है कौन सा एरिया है गाड़ी का? सर पीछे से जब देखते हैं हम लोग। सामने से देखते हैं, पीछे से कुछ भी मान लो फ्रंट व्यू का है, इसे फायर वॉल वाला एरिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कमर लगती है ड्राइवर की। यस तो सर। हमारे में 8 बैंड्स है, ये यहाँ पे जाके फिर ऐसे बैंड होता है। तो सबके अपने अपने रीजन से गाड़ी का करने के। हमारा ये रीजन था कि आगे जाके तुम देखोगे एनसेस में एक रोल केज एनालिसिस होता है, तो उसमें एक साइड इम्पैक्ट वाला भी होता है और एक रोल ओवर भी होता है। तो अगर हम इसे ऐसे 5 बैंड ही करते हैं तो साइड इम्पैक्ट में ये वाला जो मेंबर है, देख रहे हो कर्सर हाँ दिख रहा सर। है माउस का? हाँ यस सर। सर। यस सर। तो उसमें ये नहीं इंक्लूड होता, तो गाड़ी की स्ट्रेंथ कम आ जाती। तो और एक्स्ट्रा मेंबर्स ऐड करने पड़ते तो गाड़ी का एक्स्ट्रा वेट बढ़ता। तो उससे अच्छा हमने उसको यहाँ से सीधा कर के एक बैंड और दे दिया। तो फिर साइड रोल ओवर में था तो ये मेंबर भी इंक्लूड हो गया और साइड इम्पैक्ट में भी ये मेंबर इंक्लूड हो गया। तो उससे गाड़ी की स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही थी हमारी ऑन पेपर्स, और बड़ी भी थी। यस सर। कुछ हाँ। 61% स्ट्रेंथ बढ़ी थी ना, लिखा नहीं रिपोर्ट नहीं में। ऐसा नहीं है, तो सर रिपोर्ट में था फिर ऐसा वो क्या? कुछ नहीं। अरे वो कुछ और है, वो बताएंगे। यस सर। ऐसे ये एक बढ़िया। जो ALC रहता है ये वाला, हाँ हाँ ये मिनिमम 18 इंचेस का होना चाहिए, ऐसा लिखा था। ठीक। ठीक है, भाई ये कौन सा ड्राइवर सीट पेज नंबर क्या है इसका? 27। लिखा है ना ऊपर, ये लिखा 27 लिखा था। ओ ठीक है। ठीक है, और फिर ड्राइव हाँ। ये देखिए जो लाइन है ये ड्राइवर सीट की लाइन है। तो ड्राइवर सीट से 14 इंचेस ऊपर विड्थ ग्रेटर देन 32 इंचेस होनी चाहिए। ड्राइवर सीट से ठीक है। 27 इंचेस ऊपर जो विड्थ है वो 29 इंचेस होनी चाहिए। ठीक है, और जो ये बैंड एंगल है 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30 डिग्री मैक्सिमम अपना एंगल रहता है, अपने जितने भी बैंड्स हैं वो 30 डिग्री मैक्सिमम है। हम्म, ओके। ठीक। ये वाले नहीं, ये वाले नहीं।
ये तो हाँ ये तुम्हें तो भी दिख रहा है ज्यादा है। 120 होगा ये। ये नहीं वाले अलाउड से, बाकी 170। जितने भी बैंड्स थे ना वो 30 डिग्री से कम ही थे। और और उसका भी थोड़ा रूल था कि जो जहाँ पे जॉइन होता है उससे 5 इंच पहले तक नहीं होना चाहिए कोई बैंड। अच्छा हाँ ठीक सही है। ठीक है। अरे ऐसे तो बहुत देखो यार, ऐसे जो मैंने बताया ना अभी इसमें कि रूल था कि बैंड से 5 इंच तक कोई बैंड नहीं होना चाहिए एक और। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रूल्स हैं जो मिस हो जाते हैं। तो जो ये अपनी है रूल बुक, इसको यार बहुत बार पढ़ना पड़ता है और बार बार ही पढ़ना पड़ता है। और इसलिए वो SCCS शीट रखते हैं कि इनकेस अगर गलती से कोई रूल मिस भी हो गया है तो यार वो प्रोटोटाइप में पता चल जाए। और फिर भी रूल्स मिस होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग वाले सारे रूल्स हैं यार। ये देख, ये LDB का था। जैसे हाँ हमने जो मेंबर दिया था, हमने एक ऐसे करके दिया था और फिर एक ऐसे करके दिया था। हाँ तो इसका भी ऐसा रहता है कि एंगल कितना होना चाहिए, जो जॉइन होना चाहिए, ये इतने डिस्टेंस पे, ऐसे सब रहता है। सही सही। तो ये था अपना। है। हाँ अपन ने ये इन किया शॉर्ट था, ये ऐसा है कि देखेंगे। अगर वो ऐसा पूछे कि ये ये कैसे डिसाइड किया, तो बस ये बोलना है कि हुआ है, तो याद नहीं रखना कुछ, ऐसा हाँ बोल हाँ सकते हैं अपन। यार हाँ जो अपने को याद हाँ नहीं है वो अरे जो तो रूल भाई बुक में लिखा हुआ है। सारे rules हैं। देखिए ये मिनिमम 5 इंच नीचे होना चाहिए जॉइन, 5 इंच ये देखिए ऊपर जॉइन होना चाहिए। और बहुत सही। सारे रूल्स थे। ठीक है। हाँ ये हाँ भाई। सेकंड उस पे बना था अपना, और इसका 2 डिग्री था इंक्लिनेशन एंगल। हाँ तो हमने, अब उसके लिए यार ऐसा था कि इस पे तो लिखा है कि ऐसा डाउन फोर्स में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं करता। क्या काय में अच्छा 2 डिग्री। डाउन फोर्स, हाँ। अरे 15 डिग्री तक कर सकते हैं, हमने 2 डिग्री रखा था। ठीक ठीक। क्योंकि वो एक अपनी क्लियरेंस थी कि ड्राइवर का जो हेलमेट है स्टीयरिंग से इतना हाँ डिस्टेंस होना चाहिए, तो स्ट्रेट में हाँ नहीं हो पा रहा था। कोर्स तो हाँ हमने समझ। थोड़ा सा बेंड कर दिया था, और ज्यादा बेंड नहीं कर सकते थे क्योंकि पीछे बैटरी बैटरी टेढ़ी कंपार्टमेंट हो था। जाएगी। मतलब उसको जगह नहीं मिलती। अरे किसी को समझ में आया ये वाला मैंने क्या बोला? तो मतलब ये जो सर वो ड्राइवर का वर्टिकल हेलमेट समझ नहीं आया। अरे देखो, एक रियर रोल हुक मेंबर होता है जहाँ पे फायर वॉल लगती है, जहाँ पे सीट लगती है, ड्राइवर की कमर लगती है, ठीक है। हाँ सर। अबे फायरवॉल जहाँ पे ये मैनेट भोपाल लिखा है ना, पता है ना भाई? अरे मतलब जो यस सर। मैनेट सिंबल है, यस और सर, यस सर। ये फायर जो स्कोप एक्सटिंग्विशर का वो वो हैंड सीट वो के लिखा होगा। साथ एक बार भाई अगर फोटो में दिखा सके वही कर रहा हूँ। तो वो दिखा अभी देगा। पूरी स्क्रीन है ना विजिबल? हाँ भाई पूरी स्क्रीन दिख रही है। ये देखो, ये पहचान रहे हो ना रोल केज? यस सर। यस सर। यस तो सर। ये जो यस। है ना, ये पार्ट, ये तो जिसके भी स्टडी कर रहे थे हम लोग, क्या क्या मेजरमेंट होनी चाहिए। जो ये एक्स बना हुआ है, जिसपे एक्स नहीं, जो मतलब ये मेंबर्स ही हैं। हाँ सर। ठीक है। तो इसी को हम फायरवॉल बोलते हैं। ये एक शीट लगी रहती है जो ड्राइवर और पीछे के बैटरी वाले पार्ट को अलग करती है। तो ये जो पार्ट था ना, अगर इसको साइड व्यू से देखें, क्योंकि अभी साइड व्यू, गौरांग साइड व्यू का किधर है यार अपने पास? डिजाइन खोल दे अगर डिजाइन है तो, नहीं तो रिपोर्ट में कहीं ना कहीं हो। ये देखो, साइड व्यू दिख रहा है गाड़ी का? यस हाँ। सर। यस सर। यस सर। यस सर।
तो ये है ना, हमने ऐसे 2 डिग्री पीछे की तरफ बेंड किया था, 15 डिग्री तक कर सकते थे, ठीक है। तो वो इसलिए किया था क्योंकि जो हेलमेट की डिस्टेंस का एक क्लियरेंस रहता है कि इतनी होनी चाहिए हेलमेट की, ड्राइवर के हेलमेट की, और ये स्टीयरिंग की डिस्टेंस। तो हमारा मीट नहीं कर रहा था, क्योंकि अब हमें गाड़ी भी कॉम्पैक्ट बनानी थी ताकि वेट भी कम हो, और कॉम्पैक्ट की वजह से इजीली मैन्यूवर भी हो जाए गाड़ी। तो फिर इसके लिए हमने इसे 2 डिग्री पीछे कर दिया ताकि हमें सफिशिएंट स्पेस मिल जाए और ये वाला जो है ना क्लियरेंस हो जाए, ठीक है, छोटी गाड़ी में ही। ये बता रहा था मैं उसमें वीडियो में। आया समझ? यस सर। यस सर। यस सर। तो हमने 2 डिग्री रखा था, ठीक है। सही। ये अपना आ रहा है ऊपर वर्टिकल से 2 डिग्री, नीचे से 88 डिग्री। फिर उसके बाद साइड इम्पैक्ट मेंबर सिम, हाँ हाँ हाँ, सेम सेम। ठीक है। अरे तो बढ़िया। यही रहता है ऑर्डर, पहले LFS, फिर RRH, RRH के बाद वो रहता है अपना FBM रहते हैं ना, ये वाले FBM, जो हाँ हाँ, फ्रंट वाले, ठीक है। फुल फॉर्म RH, ये उसी में ही होता RHO प्लस फैब। अरे इसमें मैं बता रहा हूँ कि जब हम ये डिजाइन करते हैं तो ऐसे प्रोसीजर क्या रहता है। ओके, केवल तो यार सबसे पहले तो ये जो नीचे का मेंबर देख रहे हो तुम, जो नीचे की है चेसी, यस सर। हाँ, तो सबसे पहले इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, जो नीचे का है। फिर उसके बाद ये जो ऊपर से ये जो हुप सा दिख रहा है तुम्हें, जो फायरवॉल वाला था, उसको बनाते हैं मतलब उसको वेल्ड करते हैं। फिर उसके बाद ये जो आगे जा रहे हैं ये मेंबर्स, इनको करते हैं वेल्ड। फिर बाद में धीरे धीरे बाकी सेकेंडरी मेंबर्स करते हैं। तो पहले ये प्रोसेस रहता है। फ्रंट ये बनते हैं, फिर लास्ट, फिर सिम बनता है और फैब्रियर बनता है। ये सब प्राइमरी मेंबर से बने थे, ठीक है। सिम हाँ लिख भाई। दिया है, ठीक है। फिर मटेरियल सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। तो हाँ। देख, रूल बुक में लिखा था कि जो भी मटेरियल लेना है, कार्बन परसेंटेज अपना AISI 1018 से ज्यादा होना चाहिए। उसका था 0.18% था। ये 18 मत देखना, ये छोटा सा डॉट होता है, पॉइंट लिखा हुआ है। हाँ ऑफ कोर्स भाई, 18 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 18 तो होता ही नहीं है भाई कार्बन परसेंटेज। वो कास्ट आयरन होता है ना वहाँ। 0.18% होना चाहिए मिनिमम। ऐसा था कि जो भी मटेरियल लेना है, ठीक ठीक। AISI 1018 से ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है। और ठीक है, ये तो मैं बाद में बता दूंगा, थोड़ी देर में आगे आ ही जाएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेंबर कैसे लेना है अपने को। हाँ एक मिनट। तो देख भाई, प्राइमरी मेंबर का अपना ऐसा था, इसमें भी लिखा हुआ है कि जो बेंडिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए प्राइमरी मेंबर की, अपनी जो मोटा वाला पाइप था जिससे LFS बना था अपना, उसकी जो बेंडिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 1 इंच आउटर डायमीटर और 0.12 इंच थिकनेस के पाइप से ज्यादा होनी चाहिए। बस यही एक क्राइटेरिया था प्राइमरी मेंबर के लिए, ठीक है। अच्छा, थिकनेस क्या थी? थिकनेस 3 mm और 0.112 इंच, ठीक 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 ठीक। मतलब, ओके। ठीक है। मतलब तो ये ये था ये उनका क्राइटेरिया था, प्राइमरी अपन ने मेंबर तो। के लिए। प्राइमरी हाँ मेंबर तो हमने आउटर डायमीटर 1.25 इंच लिया था और थिकनेस हाँ 0.06 इंच ली थी। मतलब सही। थिकनेस हमने मिनिमम। देखो यार, प्राइमरी सेकेंडरी मेंबर्स का ये रहता है कि पहले से स्पेसिफाई करके रखा जाता है कि कौन से प्राइमरी मेंबर्स होंगे, कौन से सेकेंडरी मेंबर्स होंगे। तो ये रूल बुक में होंगे। तो देखो, जैसे ये सपोज वोल्टेज है, तो ये जो नीचे का पार्ट है ये प्राइमरी मेंबर है। ये जो थिक मेंबर्स होते हैं जो गाड़ी को मेन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
जो गाड़ी की मेन चेसी रहती है, और ये RRH, फिर ये FBN वाले मेंबर्स और ये वाले मेंबर्स, ठीक है, ये होते हैं प्राइमरी। फिर होते हैं ये सेकेंडरी मेंबर्स, जो ये ऐसे लगा हुआ है, ये जो ऐसे लगा हुआ है, और ये जो पीछे का पार्ट रहता है जहाँ पे बैटरी और मोटर लगी रहती है, ये होते हैं सेकेंडरी मेंबर्स। तो इनका डिजाइनिंग का क्राइटेरिया था वो बता रहा हूँ मैं। हम ली थी मिनिमम थिकनेस का क्राइटेरिया था 0.06 इंच से आप नीचे नहीं ले सकते, तो हमने 0.06 ही ली थी, और आउटर डायमीटर बढ़ा दिया था, जिससे हमारा मतलब ओवरऑल, मतलब आउटर डायमीटर बढ़ा है लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम जो हो रही थी वो कम हो रही थी, ठीक है। अच्छा तो हमारा वेट रिड्यूस हो रहा था, हमने ये भी करा था, ओके। ठीक है। तो फिर मतलब मेन मटेरियल जो आए थे देखिए थे ये सब ऐसे है ये कि इन ये सभी सब सिलेक्ट कर सकते हैं, इन इन सब सब को में हमने कंसीडर किया था। और फाइनल जो रहा था कि या तो ये लेंगे या ये लेंगे, या ये SI 1018 या 4130 लेंगे। तो हमने फाइनल ऐसे कंपेयर किया था कि देख, ये तो हमने लिया है 4130, हाँ ठीक है, तो इसका वेट कम था, इसलिए इसको देख वेट में ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं अबे 1018 तो से। ये कार्बन परसेंटेज चेंज होने से डेंसिटी थोड़ी ना। ये देखो, ये मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया बता रहा हूँ इसमें कि देखो, उसमें रूल बुक में लिखा था जो AISI 1018 है, या तो वो ले लेना तुम लोग, ऐसा लिखा था रूल बुक में, या तो ये ले लेना, या फिर कोई ऐसा ले लेना जिसका कार्बन परसेंटेज AISI 1018 से ज्यादा हो। तो हमने सिलेक्ट किया था AISI 4130, ठीक है। चेंज होती मतलब मास वेट जो भी बोल लो। भाई वेट, भाई स्ट्रेंथ अरे में डिफरेंस आता है ना। स्ट्रेंथ पे डिफरेंस आता है ना, हाँ कार्बन strength। परसेंटेज फिक्स कर जितना दिया कि ज्यादा इतना होगा स्ट्रेंथ तो उतना चाहिए। ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। और देख, हाँ अगर स्ट्रेंथ कम होगा ना तो तो हमें वेट में उसका नहीं, उसका कम मटेरियल लगेगा अपने को। ओ ओके ओके अच्छा ऐसे रिलेट कर रहे हो ठीक है। हाँ, मतलब वो तो डिपेंडेंट इसलिए, फैक्टर्स ही हैं। हाँ, सही तो ये वेट इसका कम था, ओके। सही सही। और कॉस्ट इसका ज्यादा था, इसलिए कॉस्ट में कम पॉइंट्स मिले, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि यार क्योंकि भाई एकदम 2-3 लाख जितना भी था। स्ट्रेंथ हाँ ज्यादा रहती है SI 4130 की, अवेलेबिलिटी भी ज्यादा थी, तो ऐसे टोटल पॉइंट्स इसको ज्यादा मिले थे, तो हमने ये कंसीडर किया था AISI। तो यार AISI 4130 जिसे प्रोमोली भी बोलते हैं, ठीक है, तो हमने वही लिया था क्योंकि उसका इसके कंपैरिजन में वेट कम था, उसका कॉस्ट भले ज्यादा था, और बाकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी भी कम थी। बाकी वेट और स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब वेट कम था तो वो एक प्लस पॉइंट था, और उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा थी तो प्लस पॉइंट था, ठीक है। 4130, ठीक और ठीक। ये तो मतलब ये ऐसा, ये रिक्वायर्ड क्राइटेरिया था ना उनका, AISI 1018 से ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाँ ठीक है। ओके, फिर अपना ये देख, ये आ गया अपना प्राइमरी मेंबर वाला। ये देख, जो यूज मटेरियल होना चाहिए वो सर्कुलर स्टील ट्यूबिंग होनी चाहिए, आउटर डायमीटर 1 इंच ले लो, और वॉल थिकनेस 3 mm ले लो, और कार्बन, ये जो मैंने प्राइमरी मेंबर्स बताया था उसका क्राइटेरिया था कि उसमें लिखा था रूल बुक में कि जो भी आपका प्राइमरी मेंबर होगा उसको ऐसा यूज करना, पहली बार तो सर्कुलर स्टील ट्यूबिंग होनी चाहिए वो, जिसका आउटसाइड डाया 1 इंच और वॉल थिकनेस 0.12 इंच की हो, और कार्बन कंटेंट एटलीस्ट 0.18% हो। तो ये लिखा था। या तो हम सीधा ये भी बना सकते थे कि भाई आउटर डाया इतना ले लिया, थिकनेस ये ले लिया, और AISI 1018, बट हमने थोड़ा रिसर्च किया था कि कौन सा मटेरियल यूज करना है, और बाकी कैलकुलेशंस की थी ताकि हम वेट कम कर सके गाड़ी का। कंटेंट उसका एटलीस्ट ये होना चाहिए, तो ये AISI 1018 है, आप हाँ ये ले सकते हो। या हम्म, फिर आपको कुछ और करना है तो हमने 10 वाले में को चूज किया था कि मिनिमम, ये देख, ये वाला अपन ने इस वाले को कंसीडर किया था कि मिनिमम वॉल थिकनेस पॉइंट इतना ले लेंगे हम। हाँ देख, मिनिमम वॉल थिकनेस हमने ये ली, फिर आउटर डायमीटर ये अपना 1 इंच हो गया, इससे ज्यादा लिया था अपन का 1.25 इंचेस था, और वॉल थिकनेस अपनी ये थी, अपन ने हाँ ये वाला कंसीडर किया था, और उसकी जो कार्बन परसेंटेज थी 0.25% थी,
AISI 4130 की, जिसे हम क्रोमोली भी बोलते हैं। हाँ क्रोमोली, क्रोमियम और मोलिबेडनम का वो था ना। हाँ इसमें अलग। बोलिए मतलब उसमें जो, कौन कौन से वो होते हैं वो भी बता दे एक बार। हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट। देख, जो भी अपनी स्टील की ये फैमिली रहती है, ऐसे ही ग्रेड स्टील रहते हैं 4-1, उसके बाद जो भी नंबर लगता है, जैसे 4 डिजिट नंबर रहते हैं, हाँ तो 41XX जो भी आएगा, ये पूरी फैमिली को हम क्रोमोली बोलते हैं, क्योंकि इसमें मेन जो वो रहते हैं अपने एडिटिव्स रहते हैं, मॉलिब्डेनम और क्रोमियम रहते हैं, जो इसके स्ट्रेंथनिंग के लिए ऐड किए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो क्रोमियम और मॉलिब्डेनम से बनता है क्रोमोली। सही। तो क्रोमियम परसेंटेज था 0.1, यार इसकी मैं फोटो भेज दूंगा। मतलब क्रोमियम परसेंटेज 0.8% था, मॉलिब्डेनम 0.15, कार्बन परसेंटेज बता देता हूँ इसका 0.28 से 0.33% था। मतलब अपना 0.18% से ज्यादा वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। ओके ठीक ओके। है, और जो हाँ अपन ने मटेरियल लिया था, उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ थी 800 560 560 थी भाई। 800 थी यार, मैं तो रहा था। नहीं नहीं नहीं, अरे 560 थी अल्टीमेट। तो ठीक है, 800। तो ये उसके बाद हो रही है जो हमने AISI 4130 लिया था, उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। 800, अच्छा और चल ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ थी 460 थी, यील्ड वाली। और यील्ड ठीक उसकी है। 460 मेगापास्कल थी। और देख, अब मैं बता देता हूँ, देख हमने बेंडिंग स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट की थी। देख, अपना एक नॉर्मल फॉर्मूला रहता है, वो तो पता होगा ना, सिग्मा बेंडिंग हाँ, इज इक्वल टू MY/EI, ओ MY/I। वाई बाय आई। आई। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा है ना सबने? हाँ सर पढ़ा ये तो। यस सर। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिग्मा बेंडिंग इज इक्वल टू MY/I। यस सर। यस सर। हाँ तो ये रहता है कि अब कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उस पे। ठीक है, हाँ वाई न्यूट्रल फाइबर से डिस्टेंस रहती है, ठीक। न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस रहती है एक्सट्रीम फाइबर की। ठीक है, हाँ हाँ आई अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। सही और ये है कि उस पे कितना बेंडिंग फोर्स लग रहा है। तो सही। हमने ऐसे किया था कि अगर ये अपन मैक्सिमम कर दे रहे हैं कि ये उसका फेलियर पॉइंट है, हाँ ठीक है, हाँ तो अपनी बेंडिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी, जो एम आएगा ना अपनी बेंडिंग स्ट्रेंथ आएगी। तो ये वही फॉर्मूला है कि अच्छा। एम एम कैलकुलेट किया अपन ने, एम इज इक्वल टू सिग्मा बी एस वाई, देख वही है, यील्ड स्ट्रेंथ ठीक इनटू ठीक आई, आई इधर ले गए, ठीक। अपॉन में सी आ गया। तो ये अपनी बेंडिंग इसमें जो SB है ना वो M है। स्ट्रेंथ ऐसे कैलकुलेट होगी। सही भाई। इसमें डाउट है क्या किसी को? नहीं नहीं सही है, अरे लेकिन भाई, बाकी दो भी तो हैं, उनसे तो पूछ भाई, बेंडिंग स्ट्रेंथ में आए डाउट। ठीक है, और याद है फॉर्मूला रहता है, और बेंडिंग स्ट्रेंथ की जगह यील्ड, देख यार अब तू सिग्मा, चल इसको सिग्मा भी मत लिख, इसको तू ठीक है एस ठीक है वाई ठीक है लिख ठीक है ले, ठीक है, हाँ आ गया वो उस साइड का है, ठीक है यील्ड ठीक है। स्ट्रेंथ लिख ले। ठीक है, हाँ उसको इस साइड का रहा है। हाँ हाँ ठीक है। और हाँ, नीचे ये कर देंगे। फॉर्मूला रहता है, और बेंडिंग स्टिफनेस का ये फॉर्मूला है। बेंडिंग स्टिफनेस कि यार बैंड के हाँ अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस देगा वो बेंडिंग के अगेंस्ट, तो ये भी ज्यादा ओके। होना चाहिए, और अपना बेंडिंग स्ट्रेंथ भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और याद है ना शुरू में क्या क्राइटेरिया रहा था कि अपनी बेंडिंग स्ट्रेंथ 1018 के स्टील से ज्यादा होनी चाहिए, चाहे हम जो भी लें। हाँ ये सबसे शुरू में रखा था अपने हाँ हाँ क्राइटेरिया, हाँ सबसे मैंने शुरू में बताया था कि हाँ जो भी लेना है उसके बेंडिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए AISI 1018 से ज्यादा। हाँ। अब यार इसमें भी दिखा देता हूँ थोड़ा, नहीं कहाँ तो लिखा है, वो तो ऐसे ही समझ आ जाएगा वो ना कि नीचे लिखा था, नीचे था क्या यार? वही लिखा हुआ था वो। कार्बन परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए, मतलब यार ये शायद इसमें नहीं लिखा, लेकिन उसमें ऐसा था कि AISI 1018 से ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, वो ये हमने लिखा अभी है देखे। सर, लिखा है लिखा है, ठीक है। हाँ ठीक है, देख कैलकुलेशन डन किए। ये अपनी जो कैलकुलेशन है, ये अपनी यार इसका इंटरवल 1018 की कैलकुलेशन, AISI 1018 की। तो ठीक देखो दो स्टील्स बताए थे ना, एक तो जो हमने यूज किया था और एक जो ऐसे ही रूल बुक में था कि यार मिनिमम आप कुछ नहीं करो तो ये यूज करना है। तो वो था AISI 1018। तो ये उसकी कैलकुलेशन है कि उस वाले में जो उनने बोला है
उसकी क्या बेंडिंग स्ट्रेंथ और बेंडिंग स्टिफनेस है, और हमारी जो हम यूज कर रहे हैं उसकी क्या बेंडिंग स्ट्रेंथ और बेंडिंग स्टिफनेस है। तो जो हम यूज कर रहे हैं ना उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ और स्टिफनेस उससे ज्यादा ही आनी चाहिए। ठीक है, उसने क्या बोला था कि 1 इंच डाया होना चाहिए, जो कि हो गया 25 mm। ठीक है, वॉल थिकनेस उसने बोला था कि ये होनी चाहिए, ये अपना मटेरियल है, और इसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जनरली ऑल स्टील्स की इतनी रहती है 205 मेगापिक्सल। आउटर डायमीटर देखिए है, थिकनेस 3 है, इनर डायमीटर अपन ने कैलकुलेट कर लिया। यील्ड स्ट्रेंथ उसने जो अपनी रूल बुक है इसमें लिखा हुआ है, यील्ड स्ट्रेंथ आपने को ये कंसीडर करनी है AISI 1018 की। देखो यार ये वाला पार्ट जल्दी बता देता हूँ। ये AISI 1018 का है, ये ऐसे ही वालों ने बोला था यूज करने के लिए। उसके ये उसने बोला था ये डायमीटर होना चाहिए, थिकनेस होना चाहिए, ये उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंसीडर करने को बोला था। तो उसकी हमने बेंडिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करी थी उसी फॉर्मूले से, तो उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ ये आई थी जो उनने बोली थी, और उसकी बेंडिंग स्टिफनेस ये आई थी। तो ये है हमारी ट्यूबिंग की स्पेसिफिकेशन जो हमने अपनी गाड़ी में यूज किया है। ठीक है, तो उसका हमने डायमीटर ये रखा था और वॉल थिकनेस ये रखी थी, और हमारा मटेरियल था AISI 4130, तो जिसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इतनी है। आउटर डाया थिकनेस यील्ड स्ट्रेंथ ये है। तो हमने अपने की जो कैलकुलेट करी थी, ये देख सी है इसमें जो अपना डिस्टेंस टू एक्सट्रीम फाइबर। तो बेंडिंग स्ट्रेंथ हमारे वाले मटेरियल की इतनी आई, और जो उनने बोला था यूज करने को उनकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उसकी थी 3.87 इंटू 10⁵ न्यूटन mm, और हमारी इतनी आई, हमारी उनसे ज्यादा आई। तो हम परसेंटेज डिफरेंस देख रहे हैं कितना ज्यादा है, तो हमारा 53% ज्यादा उनसे बेंडिंग स्ट्रेंथ आई, और हमारी बेंडिंग स्टिफनेस ये आई। और उनने उनकी कितनी थी, उनकी ये इतनी थी 2763 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और हमारी बेंडिंग स्टिफनेस उनसे ज्यादा आई। तो हमारी बेंडिंग स्टिफनेस 53% ज्यादा थी, और बेंडिंग स्ट्रेंथ बेंडिंग स्ट्रेंथ 53% ज्यादा थी। बेंडिंग स्टिफनेस का तुम डिफरेंस कर लेना यार, वो लिखा नहीं हमने। ये था प्राइमरी मेंबर्स के लिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन फॉर प्राइमरी मेंबर्स थी। अब सेकेंडरी मेंबर्स, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। अब सेकेंडरी मेंबर्स, जो एक प्राइमरी मेंबर्स थे जो मोटे मोटे थे, अब ये सेकेंडरी मेंबर्स जो पीछे की साइड रखे थे और इनका सपोर्ट का रोल था। तो इसकी भी उनने स्पेसिफिकेशंस दी थी, ये जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस है कितना यूज करना है। तो उसका डाया ये था, वॉल ये यूज करनी थी, और मटेरियल ये वही वाला जो उनने बताया था 1018। ठीक है, तो उसकी ज्योमेट्री ये थी और स्ट्रेंथ वगैरह इतनी थी। तो उसकी जो बेंडिंग स्ट्रेंथ थी सेकेंडरी मेंबर्स की, उनके अकॉर्डिंग मिनिमम तो ये आनी चाहिए। ठीक है, और ये है हमारी ट्यूबिंग स्पेसिफिकेशन। तो हमने इतना डाया रखा था अपनी गाड़ी का, मतलब सेकेंडरी मेंबर्स का, इतनी थिकनेस रखी थी, इतना ये मटेरियल था उसका। तो ठीक है, तो अपनी ट्यूबिंग ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ये जो ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बेंडिंग स्ट्रेंथ आई थी वो आई थी ये। ठीक है, और उनने उनकी कितनी आई है, उनने बोला था इतनी आनी चाहिए। तो हमारी 61% ज्यादा आई थी सेकेंडरी मेंबर्स की भी। ठीक है, और बेंडिंग स्टिफनेस हमारी ये आई थी, ये भी हमारी उनसे ज्यादा थी। तो इसमें ये था, ये थी कैलकुलेशन वाली पार्ट। और ये जो हमने थिकनेस वगैरह ली थी और ये ली थी, ये हमने मतलब ऐसे ही नहीं ले ली थी यार, ट्रायल एंड एरर नहीं था, मतलब हमने मैक्सिमाइज करने के लिए ली थी, ऐसे ही नहीं ले ली थी।
अरे गुलिया, ये इसका ऑडियो चला गया तेरे टैब का, या पता नहीं। हाँ, इस पे स्टॉप प्रेजेंटिंग के साइड में आ रहा हो अगर, शायद नहीं, ये तो शायद पुरानी है। ऑडियो नहीं आ रही गुलिया वीडियो की। अब ये CAE वाला पार्ट आ गया अपनी गाड़ी का डिजाइन में। हेलो गुलिया भाई। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? आ रही है सर आ रही सर है। आ सर रही आपकी आ रही वीडियो पे नहीं तो आ सर सर को नहीं आ रही क्या? अरे यार गौरांग, तू बोल रहा है क्या? हाँ ना। भाई मेरे को लगा तू वीडियो में बोल रहा है भाई। अरे क्या हो गया, बोल बोल। ये बोल मेरे रहा को था इतनी वीडियो देर से की। लग रहा था वीडियो में दिक्कत आ रही है। हाँ बोल। नहीं, वीडियो की आवाज नहीं आ रही थी तेरे। हाँ, ऑफ अच्छा करके ऑन। हाँ, मतलब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले नहीं आ रही थी, उससे पहले आ रही थी। अच्छा, रुक, हाँ। मैसेज कर देता यार। मेरे को लगा था तू इस वीडियो में बोल रहा है, मैं सोच रहा हूँ गौरांग क्यों बोल रहा है बार। चलो, तो 3D मशीन में तो बहुत ज्यादा हाँ, टाइम अब आ लग गई। जाता है, हाँ तो इसलिए आ हमने रही है। 2D मशीन कंसिडर करी थी, और 1D मशीन इसलिए नहीं करी थी, फिर वो बहुत ही जल्दी हो जा रहा और इतना एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं। तो अरे देखो, इसमें मैशिंग बताया मैंने, किसी ने एंसस ट्राई किया होगा या कुछ किया होगा तो उसमें देखा होगा मैशिंग 3 तरीके से हो रही थी। एक 1D मैशिंग होती है, एक 2D होती है, और एक 3D मैशिंग होती है। ठीक है, तो 1D मैशिंग तो यार कुछ नहीं, एक सिंगल लाइन है, अगर उस पर करनी हो तो वो रहती है, वो सिंगल डायमेंशन में। 2D मैशिंग होती है नॉर्मल तुम्हारी पेपर की शीट पे, जो 3D वो नहीं रहता तुम्हारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 2D मैशिंग थोड़ी सी सही होती है, और मतलब 2D स्ट्रक्चर्स के लिए सही रहती है। तो हमारा क्या 3D स्ट्रक्चर था, बट अगर देखा जाए तो था भी एक 3D स्ट्रक्चर को हम 2D कब मान सकते हैं? किसी को कुछ आइडिया है? सुन रहा है कोई? हाँ सर सुनते हैं। इन लोग को मैशिंग का शायद यस कुछ भी सर। नहीं पता। यार देखो, मैशिंग का ये होता है कि जब हम एनसी यूज करते हैं तो मैश करता है। मैश मतलब वो उस पे नोट्स बनाता है जो हमारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो वो हर एक चीज को बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर देता है, और हर जो क्यूब है, मतलब यार अभी इसके लिए थोड़ा एनसीज का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ तुम्हें, कहीं खाली जगह मिले तो मेरे को। देखो, हाँ, जैसे मानो कि ये मेरा एक कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मेरे को करना है इस पे एनालिसिस। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर देगा। ये 3D स्ट्रक्चर है, हाँ? ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर है। मानो जो ये रेड लाइन है, ये मैंने इसको कट कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स बन गए इसके, हर एक बड़े से क्यूबॉइड के, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसके छोटे छोटे क्यूब्स बन जाएंगे, या कुछ भी बन जाएगा। तो ये ना हर एक छोटे पॉइंट पे फोर्सेस और बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करेगा।
और फिर एज एक बड़ा रिजल्ट दिखाएगा। तभी तुमने देखा होगा कि कोई भी रिजल्ट निकलता है तो इसमें देखो हर चीज की अलग अलग कलर्स आ रहे हैं। तो ये यार उधर पे वो इम्पैक्ट फोर्सेस बताता है। ठीक है, तो अगर किसी इसमें मानो कि यहाँ पे मैं इसके इस कॉर्नर पे इम्पैक्ट देता हूँ तो ये इधर इधर को ज्यादा डार्क कलर शो करेगा। मतलब वो फोर्सेस पहले कैलकुलेट होंगे उस पे, स्ट्रेन कैलकुलेट होगा, स्ट्रेस कैलकुलेट होगा, तो स्ट्रेस ज्यादा दिखाएगा इस साइड पे और यहाँ पे लाइट कलर दिखाएगा पीछे की साइड। ठीक है, तो एनसिस का यही काम है, ये होता है मैशिंग में करता है ये। तो ये तो 3D स्ट्रक्चर है तो इसमें हुई है 3D मैशिंग। लेकिन अगर कोई शीट ऑफ पेपर होती नॉर्मल, तो इस शीट ऑफ पेपर पे होगी 2D मैशिंग, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर नहीं है, इस पर 2D मैशिंग होगी। तो देखो क्या होता है, ये यार जो 2D मैशिंग होती है ये बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, और ये जो 3D मैशिंग होती है इसमें लगता है बहुत ही ज्यादा टाइम। और हमारे जो लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर्स हैं हमारे पास ऐसे अवेलेबल भी नहीं है कि जो 3D मैशिंग करे, मतलब 3D मैश कर देंगे बहुत, मतलब 4-4 घंटे ले लेता था मेरा लैपटॉप, तो 3 1 घंटे ले उठा लेता था केवल मैश करने में। उसके बाद उस पर एनालिसिस, उसका जो रिजल्ट आता है उसमें तो रुक ही जाता था वो, 2D मैश में ही रुक जाता था, इतनी प्रोसेसिंग पावर ही नहीं थी लैपटॉप की। तो हम ये करते थे यार कि इस पे, जैसे कि हमारे मेंबर्स हैं, अब वो यार एक इतना लंबा सा मेंबर है। ठीक है, उसकी थिकनेस अगर सामने से देखो तो उसकी थिकनेस तो इतनी सी होगी, थिकनेस उसकी अराउंड 3 mm थी, मैंने तुम्हें बताई थी 3 mm। अगर हम कंपेयर करें उसकी जो लेंथ से, जो कि बहुत बड़ी है, तो यार उसको हम 2D ऑब्जेक्ट ही मान सकते थे, क्योंकि जैसे पेपर है, अगर पेपर की लेंथ देखें और उसकी थिकनेस देखें तो थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो हमने इसको नेग्लिजिबल माना, तो हमने पूरी कार पे 2D मैशिंग करी थी, जिससे वो जल्दी रिजल्ट आ जाते थे हमारे। और उस जल्दी का भी ये मतलब है कि वो जल्दी भी हर एक रिजल्ट के लिए हमें 2-2 घंटे रुकना पड़ जाता था कभी कभी, कभी 1 घंटे में हो जा रहा है, कभी आधे घंटे में हो जा रहा है। तो मैं जल्दी का मतलब ये बता रहा हूँ कि 1-1.5 घंटा में आ जाता था एक रिजल्ट, और ऐसे बहुत बार करने पड़ते थे, तो 3D मैशिंग तो कर ही नहीं सकते थे। सर फिर इसमें कोई एरर नहीं आते थे क्या? मतलब अगर 3D मशीन हाँ करते देखो तो ज्यादा यार, एक्यूरेट रिजल्ट। ऐसा था कि 3D मैशिंग करोगे कि अगर तुम्हारा 100, मान लो तुम्हारा रिजल्ट 100 आना चाहिए, तो 3D यस सर। मैशिंग में यार तुम्हारा रिजल्ट या तो ऐसा तुम्हारा 98 आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। 98, 99 या 101, 102 या 100 आ जाए। लेकिन अब भाई उसमें टाइम देख कितना लग रहा है, और प्रोसेसिंग पावर तो है ही नहीं हमारे पास लैपटॉप्स की हमारी इतनी। तो उससे अच्छा हम 2D मैशिंग कर लो, उसमें जो रिजल्ट आएगा वो 95 आ जाएगा, इतना भी। तो हम, और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम लेके चलते हैं वो किस लिए लेके चलते हैं, इसीलिए लेके चलते हैं। यस सर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ा होगा ना। हाँ सर पढ़ा। हाँ, तो Yes, sir. 1.2 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि यार ये कैलकुलेशन चलो हमने करी है, लेकिन सर आप एकदम इस लोगों ने पर कितना दिया टोटली था? रिलाई भी नहीं कर। यार ये हर चीज का अलग अलग था, वो तुम्हें भी आगे दिखेगा। इसमें इम्पैक्ट टेस्टिंग करते हैं हम कि फ्रंट इम्पैक्ट का इतना रहेगा, साइड इम्पैक्ट इतना रहेगा, तो सभी इम्पैक्ट के अलग अलग आए हैं। वो अभी आगे रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है। यस सर। 2D मैश में ऐसा है, हमारे तो भाई लगभग लगभग 40-50 मिनट लग जा रहे थे एक चीज का, वो भी कभी कभी गलत हो जा रहा था। तो 3D मैशिंग में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो हाँ इसलिए समझ हमने 2D मैशिंग कंसिडर करी थी, और 1D मैशिंग इसलिए नहीं करी थी, फिर वो बहुत ही जल्दी हो जा रहा है और इतना एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं देगा, तो हमने 2D मैशिंग कंसिडर करी थी। 1D तो 1D बहुत मैच ज्यादा कितना लगता है? अप्रोक्सीमेशन आया था। बहुत, अरे बहुत ज्यादा गलत आता। और अपना मतलब अच्छा। 2D में टाइम लग रहा था, लेकिन यार इतना भी ज्यादा टाइम नहीं था वो। ठीक है, हाँ, फिर आया अपना ये मैशिंग स्टैटिस्टिक्स। तो देख मैशिंग स्टैटिस्टिक्स में क्या है इसमें ऊपर यार, एक जगह CFD लिखा। हाँ हाँ, ठीक, कुछ नहीं, ठीक। मैशिंग स्टैटिस्टिक्स में ये है कि जो मैशिंग होनी चाहिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, देख उसके यार ये देख 4 पॉइंट्स रहते हैं।
हाँ चलेगा, ये रहा ना। एलिमेंट क्वालिटी अपन की 0.95 थी, स्क्यूनेस Okay. अपनी 0.07 थी, और बाकी जो ऑर्थोगोनैलिटी और जैकोबियन था वो भी अपना अच्छा था। बस ये पॉइंट है। अब अगर ये इसके बारे में और पढ़ना है ना तो तुम ऐसे गूगल कर लेना और आगे शार्क नेट लिख लेना, उसमें मतलब एकदम एक्सप्लेन कर देगा। देख एलिमेंट क्वालिटी इन सब में ये रहता है कि कहाँ है, देख जैसे अपना कोई मैशिंग कर रहा है तो एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बन रहा है, लेकिन भाई कोई सा थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, तो वो सब रहता है इसमें। ओके। फिर एनालिसिस की आई, फ्रंट इम्पैक्ट एनालिसिस। तो देख हमने सारे जितने भी एनालिसिस किए थे इसमें ये नहीं कंसीडर किया था कि हमारी कार मूविंग है, हमने ये कंसीडर किया था कि कार हमारी स्टेशनरी है। जितने भी सस्पेंशन माउस थे हमने उसे फिक्स कर दिया था, और हमने ये कंसीडर किया था कि सामने से, फ्रंट इम्पैक्ट में ये कंसीडर किया था कि सामने से एक व्हीकल आ रही है और हमें हमारी गाड़ी को हिट कर रही है। साइड इम्पैक्ट में ये कंसीडर किया था कि साइड हमारी गाड़ी तब भी स्टैटिक वही है, मतलब स्टेशनरी है, और कोई साइड से इम्पैक्ट कर रहा है। तो सब में यही कंसीडर हुआ था, ठीक है। ओके। ओके। और जो फ्रंट इम्पैक्ट में हम फोर्स लेते हैं वो हम 6G कंसीडर करते हैं। ठीक। और ये अब इसका कोई रीजन नहीं है, लेकिन जितने भी रिसर्च पेपर्स थे ऐसे ही के उसमें सब कुछ था कि उसमें मतलब यही था फ्रंट इम्पैक्ट का। तो एक सबसे ज्यादा फ्रंट इम्पैक्ट ही होता है, तो ऐसा ये लिखा था कि यार 5.9G से ज्यादा होगा तो सीरियस इंजरीज होगी, सही बात है। ठीक है। तो हमने 6G के लिए डिजाइन किया था ठीक है। कि इतना सस्टेन कर जाए अपना रोल गेज। तो 6mg आया तो अपना फोर्स आ गया इतना, तो हमने ये किया था, तो उसमें कुछ नहीं हाँ। है। फिर उसमें हाँ। अपना फैक्टर सेफ्टी आया था 1.6, तो सेफ है, हाँ। ठीक है। साइड अबे ये इम्पैक्ट अपन ने वेलोसिटी कहाँ से कैसे डिसाइड करी थी? कहाँ, अरे देख ये आइडिया है वेलोसिटी क्या? भाई 11 रखी थी ना, अच्छा हाईएस्ट चेक करी थी ना अपन ने। 11 मीटर पर सेकेंड। बहुत है भाई 11 मीटर। ये कितनी हाँ स्पीड हो ठीक है। जाती है, लगभग 50 की हो जाती है स्पीड तो यार 11। भाग के हिसाब से बहुत है। हाँ सही है। 18 बस। हाँ तो ये तो टाइम था यार, टाइम तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा क्यों ही कैलकुलेट करा था। मतलब वो टाइम ऐसे टाइम ऑफ इम्पैक्ट इसके बीच में आना चाहिए था, इसलिए ये पता नहीं भाई टाइम को कैलकुलेट करा था। वो आगे की शायद कैलकुलेशंस के लिए होगा, मतलब आगे जरूरत पड़ती है, हम लोग को तो जरूरत पड़ी थी मतलब। तो भाई तुम्हारा कुछ होगा, बस हमें ये देखना था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ऊपर हो, हाँ। बस ये देखना था। तो देख फ्रंट इम्पैक्ट में हमने जिसमें 6G फोर्स कंसीडर किया था उसमें आया था अपना 1.6। ऐसे हाँ। हाँ। क्रिटिकल पॉइंट्स पे 1.6 है, तो मतलब अच्छा। सेफ है अपना, ठीक है। देखो यार, एनालिसिस वाला ये पार्ट था कि हमें 6 एनालिसिस करने पड़ते हैं गाड़ी के। एक होता है फ्रंट इम्पैक्ट एनालिसिस, ठीक है। तो उसमें हमने फोर्स लिया था 6G। जी फोर्स पता है सबको, सुना होगा ना कभी, हाँ सर सुनो। मूवीज वगैरह में फाइटर जेट में जी फोर्सेस लगते हैं। बोलो तो भाई बाकी इसमें जो सुनाओ। सर एक जी बार बता फोर्स। दीजिए क्या होता है। जी फोर्स। अच्छा यार, मूवीज देखिए यार किसी को फाइटर जेट वाली की, 5G फोर्स रखता है। लाइक मतलब वो फोर्स उतना रहता है, तुम्हारे वेट के बराबर फोर्स लगता है। 6G मतलब 6 × m × G फोर्स लग रहा है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो जो हमारा फ्रंट इम्पैक्ट एनालिसिस है, फ्रंट इम्पैक्ट एनालिसिस ये है कि हमारी गाड़ी है जो चल रही है और सामने एकदम से किसी से टकरा जाए, तो हमें ये एनालिसिस करना पड़ता है कि हमारी गाड़ी क्या उस कंडीशन में सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी। तो हमने उसमें कंसिडर किया था फोर्स 6G, क्योंकि जो एसएई के रिसर्च पेपर्स थे वो हमने पढ़े थे, और उसमें लिखा था कि जो सीरियस इंजरीज हैं वो तभी होती है जो 5.9G के बराबर हो फोर्स, तभी, ठीक है। तो हमने 6G कंसीडर करके तो कैलकुलेट किया था
तो हमने फोर्स ले लिया था कि, और हमने सुनो गाड़ी में ऐसा माना था कि हमारी गाड़ी हमने मूव नहीं कराई थी, ठीक है। तो हमने गाड़ी को मान लिया था स्टेशनरी, और हमने ये कंसीडर किया था सामने से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और वो हमारी गाड़ी को हिट कर रहा है, और तब इतना फोर्स लग रहा है 6 mg। 6g फोर्स होता है, 6 इंटू मास ऑफ व्हीकल, जो हमने 280 कंसीडर किया था विद ड्राइवर। ओके, सर 6। मतलब हाँ सर एक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन हमारा 6g है। एक्सेलरेशन नहीं है भाई, वो इम्पैक्ट है। मतलब सर हाँ अचानक से जो हाँ होता है मतलब, हाँ वो जो moment। फोर्स आ रहा है वो 6g के बराबर आ रहा है। हाँ सर हाँ सर वहाँ पे लिखा है कि फोर्स अगर 5.9 से ज्यादा भी हुआ तो भी सीरियस इंजरी है, तो 6G तो ज्यादा ही है ना सर। हाँ लाइक ना, रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग मोर और इक्वल, तो यहाँ पे तो सीरियस इंजरी हो सकती है। हाँ तो देखो, अरे तो हाँ वही मैं बता रहा हूँ। 5.9g हुआ तो सीरियस इंजरीज मतलब तुम्हारी जो गाड़ी है वो टूट टाट जाएगी, ठीक है। जो तुम्हारा रोल गेज है टूट जाएगा वो। तो हमने 6g कंसिडर करके, तो हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला था अपने रोल गेज का, कि अगर वो कह रहा है कि 5.9g में ही तुम्हारा रोल गेज टूट जाएगा, तो 6g में हमने सोचा कि चलो 6g में निकाल लेते हैं। तो हमने वो 6g में निकाला था, तो फोर्स इतना आ रहा है 6 mg का। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। सर इसमें गाड़ी को तो ये, स्टेशनरी हाँ हाँ बोलो बोलो। सर इसमें गाड़ी को स्टेशनरी माना है। हाँ गाड़ी को स्टेशनरी माना है। सर अगर मूविंग होगी तो फिर चेंज हो जाएगी। मूविंग होगी तो यार फिर उसमें मल्टी बॉडी डायनेमिक्स लगेंगे, और वो एनालिसिस करने की मैंने अभी तुम्हें जैसे 3D मैशिंग का बताया था ना, हाँ कि सर। हमारी प्रोसेसिंग पावर नहीं है लैपटॉप्स की, और सेम उसी में मल्टी बॉडी डायनेमिक्स यूज करना पड़ेगा हमें, और वो हमारे लैपटॉप्स में नहीं हो पाएगा, किसी के भी नहीं पास नहीं है ऐसे वाले। तो मल्टी बॉडी उससे अच्छा, और जनरली सब यही यूज करते हैं यार। किसी के पास अगर, मेरे को नहीं लगता कोई और टीम हो जो ऐसे कंसीडर कर रही हो कि उनकी गाड़ी ही मूव कर रही है। और ये तो वही है यार, या तो तुम नॉर्मल फिजिक्स, या तो तुम एक बॉडी को बोल दो कि वो, बॉल को बोल दो, जैसे इस बॉल का हमने करना है दीवार से टकराने पे कि ये ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ कर रहे हो एनालिसिस, या तो तुम ये कह दो कि बॉल 5 मीटर पर सेकंड से दीवार की तरफ जा रही है, या फिर तुम ये कह दो कि बॉल स्टेशनरी है, दीवार 5 मीटर पर सेकंड से बॉल की तरफ जा रही है। दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। हाँ सर। तो ये टाइम सर तो यार अपन उनने ऐसा बोला क्या था। करते हैं, अपनी गाड़ी बहुत ही लाइट वेट बनती है सर। क्या? सर अपन भी वही सब मटेरियल यूज करते, फिर भी अपन ऐसा क्या करते कि अपनी गाड़ी बहुत लाइट वेट हो रही है। भाई देख, ऐसे करते हैं कि जैसे मैंने बताया था, कुछ टीम्स डायरेक्ट उतना ही स्पेसिफिकेशंस की ट्यूबिंग्स ले लेती हैं, या फिर वही मटेरियल ले लेती है। हमने लाइट मटेरियल लिया तो उससे थोड़ी लाइट वेट हुई। और बाकी देखो, अभी तो मैं थोड़ा सा साइड में दिखाता हूँ गाड़ी का। ये जो गाड़ी देख रहे हो तुम, इसमें ना, इसमें यार पेन नहीं चल सकता, चल सकता है। ये जो नॉर्मल था, औरंग एक मेंबर कैसे था, ऐसे था ना, एक हाँ एक्स्ट्रा भाई मेंबर हाँ। था लास्ट की गाड़ी में, वो ऐसा था। मतलब अपन ने लोग सस्पेंशन के लिए दो बनाते हैं अलग से हाँ मेंबर, अपन को ये जो ब्लू वाला बनाया ना तूने, यही लगाना पड़ा। और लोअर सस्पेंशन आर्म इसमें आरआरएच में ही था। आरआरएच नहीं, सॉरी, हाँ, ये नीचे अपर वाला अपर इसमें लग रहा था। अपन जनरली लोग इसमें अपर लगाते हैं और यहाँ पे लोअर लगाते हैं, है ना। हम्म हम्म तो हमने देखो यार ये किया था कि हमने गाड़ी की स्ट्रेंथ ऐसे बनाई थी कि हमें ये मेंबर यूज लगाना ही नहीं पड़ा अपनी गाड़ी में। तो हमने जो अपर सस्पेंशन आर्म है यहाँ पे माउंट किया था, और लोअर यहाँ पे किया था। गौरांग, सही। नहीं नहीं, मतलब लगाया तो था मेंबर ये वाला, ये लेकिन वाला लगाया था बाद सॉरी, में। ये मेंबर नहीं लगाया था। क्या किया था ये, क्या कहते हैं, जहाँ E23 लिखा है ना, उसके साइड में जो मेंबर जा रहा है, एक तो माउंट वहां लगा दिया था, हाँ है ना।
और एक जो हाँ अपना सेकेंडरी वाला मेंबर है जो अरे एक इधर लगा था, एक इधर लगा था, हाँ एक इधर लगा था, और लोअर का एक इधर लगा था, इधर लगा था। हाँ ये यहाँ मतलब यहाँ ये वही तो कह स्लैंट रहा हूँ। वाला डायगोनल वाला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ ये एक मेंबर हमने देखो यार दोनों साइड से एक एक मेंबर हटा दिया, उससे वेट कम हो गया। अब कुछ टीम्स क्या करती हैं, जैसे अब यार हमारे तो फर्स्ट टाइम था ना गाड़ी का, बहुत टाइम से बनाई नहीं थी हमारी कॉलेज ने ना, हमारे जो हमारे सीनियर्स थे वो भी पहली बार बना रहे थे। तो एक नोज डिजाइन होता है इसमें, ये जो मेंबर है ना, ये जो तुम देख रहे हो, ठीक है, ये मेंबर्स नहीं बनते उसमें, वो नोज डिजाइन होता है गाड़ी का। वो तुम्हें दिखेगा तुम्हारी रूल बुक में कहीं ना कहीं। ये देखो, ये जो नोज डिजाइन है उसमें एक ये वाला मेंबर नहीं है। ध्यान से देखो, ऐसा जो मेंबर कनेक्ट करते हैं इधर पे, ऐसा वाला मेंबर नहीं है। तो उससे भी यार गाड़ी लाइट वेट होती है, और जितनी लाइट वेट होती है उतनी ज्यादा रेंज भी हो जाती है गाड़ी की एंड्योरेंस रेसिंग में, और फंसती भी कम है, इजिली मैन्यूवर हो जाती है। और बाकी इसके भी पॉइंट्स होते हैं कम वेट के। और कोई कुछ पूछ रहा था? सर अगर कार मोशन में होगी तो फिर सामने वाले इम्पैक्ट से अपन को मतलब इम्पैक्ट स्टेशनरी के कंपैरिजन में ज्यादा फील होगा या कम फील होगा? यार सेम ही है यार, या तो तुम मान लो गाड़ी 60 मीटर पर सेकंड से चल रही है और टकराई, या तो तुम ये मान लो कि सामने से कोई बॉल आ रही है, वो 60 मीटर पर सेकंड से आ रही है और गाड़ी पे टकराई। सेम ही है दोनों चीजें। Yes, sir. ठीक है, ये था फ्रंट इम्पैक्ट एनालिसिस, और इसमें अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया, मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी एट ऑल पॉइंट्स 1.6, जो कि बहुत सही है। वन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब कि हाँ यार, की जो मैक्सिमम फोर्स लिया है तुमने, अगर उतना पड़ गया जो हमने माना है, तो तभी गाड़ी टूटेगी। लेकिन हमारा है 1.6, मतलब उसका 1.6 टाइम ज्यादा भी तक कंसीडर किया जा सकता है गाड़ी को। फिर साइड इम्पैक्ट में भाई, गाड़ी रुकी हुई है और साइड से कोई गाड़ी आई, तो उसमें हम 4G फोर्स लेते हैं। ठीक है, तो 4G फोर्स में इतना फोर्स आया, तो उसका हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट किया। तो देखो, तो यही मैं कह रहा था लास्ट मतलब वो बताते टाइम कि हमने जो इसमें है हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा बैंड्स क्यों हैं, क्योंकि साइड इम्पैक्ट एनालिसिस में अगर हम यहाँ से ये बैंड को सीधा रख के इधर करते हैं, तो साइड इम्पैक्ट हमें यहाँ पे दिखाना पड़ता, यहाँ पे दिखाना पड़ता, इतने ही पार्ट में दिखाना पड़ता। ठीक है, तो लेकिन हमने क्या इसको स्ट्रेट रखा, तो हम यहाँ पे भी साइड इम्पैक्ट दिखा पा रहे हैं, तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ गया गाड़ी का ऑन पेपर और जनरल में भी। तो साइड इम्पैक्ट एनालिसिस का फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया 1.038 एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, फिर रियर इम्पैक्ट में उसमें 2.5G रखते हैं। अब 2.5G यार, ये तो तुम समझ गए होगे सामने का 6G क्यों रखा था, क्योंकि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, और अपनी अपनी गाड़ी की भी तो कुछ वेलोसिटी होगी, तो उतना एकदम से सडन वो नहीं होता, स्टॉपेज नहीं होता गाड़ी का, तो 2.5G कंसीडर करना रहता है रियर इम्पैक्ट में फोर्स। तो उसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपना 1.96 आया था। 3 के बाद 4 अपना फ्रंट रोल ओवर एनालिसिस। इसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि इन केस अपनी गाड़ी है जो रोल कर जाती है आगे की तरफ, तो भी जो अपनी चेसी रहती है गाड़ी की वो टूट सकती है। तो उसमें फोर्स इतना कंसीडर किया था 4 mg के बराबर, जो कि इतना था। तो इसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.26 आया था, 1 के ऊपर आना चाहिए बस। ये था टोटल। और साइड रोल ओवर एनालिसिस, की साइड में रोल कर जाए, तो उसमें भी 4G फोर्स कंसिडर करना था, तो 4 mg आया। तो उसके हिसाब से यार, इसका शायद हमने वो पेश नहीं किया, तो लेकिन वो भी ठीक था। और एक होता है टॉर्शन एनालिसिस। उसमें ये रहता है कि एकदम से सडन कोई बम्प आ जाता है गाड़ी में, ऐसी गाड़ी है, ये चल रही है यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर आ गया,
टॉर्शन एनालिसिस में ये होता है, ये बड़ा सा पत्थर आ गया तो एकदम से गाड़ी का क्या होता है, इस पार्ट पे एकदम से बहुत तेज अपर साइड में एक फोर्स लगेगा, तो एकदम से यहाँ के पार्ट की चेसी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और यहाँ की तो नॉर्मल चल रही है तो टॉर्शनल फोर्स जनरेट होगा, तो अपनी चेसी बेंड हो सकती है। परफेक्ट, एक मिनट। हेलो, यस आवाज आ रही है? हाँ हाँ भाई। सुन हाँ रहा तो हूँ। यार टॉर्शन में चेसी बेंड हो सकती है तो उसका कंसिडर किया था हमने, तो वो भी सही आया था। फिर आता है आगे एर्गोनॉमिक्स वाला पार्ट। ने जो गाड़ी के टायर और सस्पेंशन है उनको वही माना है। ठीक ठीक सही। इनफैक्ट वो जी फोर्स रहता है उसका, केवल जी के बराबर, नहीं उसके और ऐसे ड्राइवर के हैंड और उसके बीच में कोई एकदम से कुछ ऐसा हो गया। यार डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ा देता हूँ। देख यार एर्गोनॉमिक्स में चेक करते हैं कि रूल बुक के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि बहुत सारे क्लियरेंसेस रहते हैं वो सही है कि नहीं, जो कंफर्टेबल फिट है कि नहीं ड्राइवर की गाड़ी में, वो कंफर्टेबली फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई मेंबर है उसके बॉडी के ज्यादा पास तो नहीं है क्योंकि बम्प्स आएंगे और साइड में मैन्यूवर करते टाइम उसको ऐसे चोट लग सकती है, ये सब रहता है। फील्ड ऑफ व्यूज वगैरह देखते हैं तो एर्गोनॉमिक्स में पहले रहता है फील्ड ऑफ व्यू क्या है, ये सब हम कैटिया सॉफ्टवेयर में करते हैं। गौरांग से पूछ लेना, वो बता देगा। फील्ड ऑफ व्यू देखते हैं कि यार उसका फील्ड ऑफ व्यू सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हमारे का यार फील्ड ऑफ व्यू क्वाइट क्लियर था। देख सामने कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, ये दो मेंबर थे तो उसका तो करने का कोई जरूरत नहीं था, फील्ड ऑफ व्यू एकदम क्लियर था। रीच देखी थी कि गाड़ी जो ड्राइवर की रीच है, सेकंड चेक चेक करी थी कितनी है, रीच कितनी है, तो यहाँ पे एक वो रहता है किल स्विच रहता है और एक यहाँ पे रहता है मतलब, और यहाँ पे एक वो रहता है फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, और बाकी यहाँ पे जो स्विचेस रहते हैं और स्टीयरिंग रहते हैं, यहाँ तक ड्राइवर की प्रॉपर रीच है कि नहीं है, और ये ग्रैब करके बाहर निकलना रहता है तो ये चेक करना रहता है। तो इसमें देख रीच में ये सारे पॉइंट्स अंदर आ रहे थे, इस जो स्पीयर टाइप का है इसके अंदर थे, तो रीच प्रॉपर रीच थी और सारे नेसेसरी कंपोनेंट पे इजिली रीच कर पा रहा था ड्राइवर। ये हमने किया था। फिर लाइन एंड ऑफ विजन कही थी तो वो भी ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं थी, स्ट्रेट में कुछ भी नहीं था मेंबर, तो लाइन ऑफ विजन एकदम क्लियर थी। विजन विंडो था एकदम क्लियर था, ठीक है, बाइनोकुलर्स यूज करते हैं तो उसमें विजन एकदम क्लियर था। तो और एक ये रूला एनालिसिस होता है, ये भी कैटिया में होता है, तो उसमें यार हमें 2 का स्कोर मिला था, तो कि उसका मतलब ये था कि हाँ यार पॉस्चर है वो जो कंफर्टेबल है और बाकी सारे क्लियरेंसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो उसमें वो रहता है। इसमें तो यार अभी जानने की कोई खास जरूरत नहीं है। फिर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट पे आ जाते हैं कि हमने जब रोल केज मैन्युफैक्चर किया था तो कैसे कैसे हुआ था। तो जब ये हमने मतलब वर्चुअल वाह वगैरह हो गया था, उससे उसके बाद ऐसे स्टार्ट किया था, उससे पहले प्रोटोटाइप वगैरह बना चुके थे हम, ठीक है। तो पहले मतलब इसमें तो पूरा लिखना था हमें कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है, तो पहले प्रोटोटाइप बनाया था, उसका रीजन तुम्हें बता दिया था। देखो ये प्रोटोटाइप था हमारा, सबसे पहले हमने ये बनाया था इस बोर्ड पे रख के, और इसके अंदर ड्राइवर को बैठा के देखा था कि सारी चीज प्रॉपर है कि नहीं है। पीवीसी पाइप से बनाया था ये हमने, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने फिर बाद में हमने पाइप्स मंगाए थे, फिर उनको बेंडिंग करी थी। बेंडिंग हम बाहर से करवाते थे मैन्युफैक्चरिंग शॉप में, और लास्ट लास्ट में जब कुछ चीजें थी वो हमने खुद भी अपने वर्कशॉप में बेंड करी थी खुद से। फिर नॉचिंग मशीन थी वहां पे, उससे नॉचेस बनाते थे। नॉचेस पता है सबको? देखो नॉचेस ये रहते हैं, मेंबर रहता है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। नॉचेस ये रहते हैं, देखो ये जो मेंबर रहता है आगे से तो सीधा रहता है, तो एकदम से जाके तो किसी मेंबर पे जुड़ नहीं जाएगा,
तो इसे ग्राइंड करना पड़ता है। ये देखिए सर्कुलर ग्राइंडर टाइप का रहता है, थोड़ा शेप में ग्राइंड करते हैं हम ताकि इजिली फिट हो पाए। और ये जो आगे तुम पेज देख रहे हो ना, इस पे लगा हुआ है, ये हमने सॉलिड वर्क से ही प्रिंट किया था। ये वाला पार्ट है ना, ये जो पेज चिपका हुआ है आगे, उस शेप का कि इस नॉच की शेप कैसी होनी चाहिए। शायद अभी मेरे पास नॉचेस का वो हो कि नहीं हो। नहीं है क्या यार, शायद नॉचेस वाले पार्ट तो नहीं। ये तो नॉचिंग का वो है, देखो ये देख रहे हो ना, शेप ऐसा आया हुआ है, यहाँ से ऐसा गया हुआ है, तो ताकि वो इजिली उस पर फिट हो सके, इसलिए था। अच्छा ये रहा ना, देखो यार, ये हर एक नॉच है, ये मतलब एक मेंबर रहा होगा, वो उसका शेप तुम्हें बाहर से तो नॉर्मल दिख रहा होगा एकदम, वो उसके जो एंड है ना, एंड पे वो ऐसा हो जाता है लास्ट में जाके, ताकि वो इजिली दूसरी चीज से अटैच हो सके, वेल्ड हो सके, मतलब बाद में वेल्ड करते थे लगा के। तो ये हम सॉलिड वर्क से प्रिंट आउट निकालते थे, फिर इसको हम लपेटते थे उस पे मेंबर पे, और फिर उसे ग्राइंड करते थे। तो ऐसे हमने नॉचेस बनाई थी। देखो कुछ तो इजी इजी भी थे। ये देखो, ये हमारे सारे पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स की नॉचेस हैं, एक ही पेज पे प्रिंट करी है। कोई मेंबर रहा होगा जिसके पीछे का नॉच नहीं है, आगे की ऐसी नॉच है, किसी मेंबर की ऐसी नॉचेस थी, पीछे की नॉच ऐसी है, आगे की नॉच ऐसी है, ताकि वो फिट हो सके। हाँ, ये नॉचिंग वाला पार्ट था। फिर वेल्डिंग के लिए भी हमने यार बाहर से वेल्डर से कांटेक्ट किया था, देख वेल्डिंग मशीन रहती है, हमने TIG वेल्डिंग यूज करी थी, और फिलर मटेरियल था वो ये था हमारा ER70S2। वो इस मेरी बोर्ड में लिखा हुआ है हमने क्यों यूज किया था, ठीक है। और बस यार इतना ही था। एस्थेटिक्स के लिए क्या कि यार हमने थोड़ा कलर वगैरह किया था उसको, ये तो बस कहने की बात है। बाकी हमने डिजाइन सही सही किया था, और फायर वॉल वगैरह लगाई थी, और टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस करी थी लास्ट के 5-6 दिन गाड़ी की अच्छे से, जिसमें हमारी यार एक दो सस्पेंशन हम ब्रेक हो गए थे, हमने फिर वो वापस बनाए थे। हम्म, तो इतना ही था। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? कुछ समझ ना आया हो तो थोड़ा यार जल्दी जल्दी में निपटाना पड़ा। कोई डाउट किसी को, या कुछ और पूछना हो? पर कौन सा पार्ट ब्रेक हुआ था ये बता रहे हो? यार वो एक सस्पेंशन आर्म ब्रेक हुआ था जो ए आर्म यार, रहता है उस आगे। एक मिनट दिखाता हूँ तेरे को, ये पिक्चर्स भी नहीं गाड़ी की, बताता हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। हाँ भाई। गौरांग भाई, इनको पार्ट, गौरांग तू है कि नहीं? हाँ अभी हूँ। यार इनको वो दिखा रहे हैं यार, वो स्टेज पे
चढ़ाते हुए की वीडियो कहाँ गई वे? अरे इंस्टाग्राम खोल ले, स्टोरी शेयर कर दे। पहले सामने से ऐसे ही दिखा देते हैं गाड़ी पे। तो यार ये वाला जो आम था ना, वहाँ लोअर नीचे वाला लोअर टूटा वाला, था कि ऊपर वाला? लोअर नीचे वाला वाला। ना? हाँ हाँ, ये बेंड हो गया था। जहाँ से कनेक्टेड है सस्पेंशन। हाँ, स्ट्रट जहाँ माउंटेड है ना, हाँ सर। वहां से बेंड हो गया था। अच्छा सर। सर ये पाइप की दिक्कत थी या फिर ज्यादा फोर्स लग गया, मतलब क्या क्या हुआ? भाई वो थोड़ा ज्यादा, जो उसमें हमने ज्यादा तेज चढ़ा दी थी स्टेज पे। तो वो जो सीढ़ी थी ना स्टेज की, अपना एसबीआई ग्राउंड पे जो स्टेज है ना, हाँ सर देखा है तो। वहां पे सीढ़ियां हैं राइट साइड में, यस सर। जो जो लाइब्रेरी के साइड वाली, तो वो यस। सीढ़ी वहां से उखड़ गई थी। मतलब सीढ़ी ऊपर सीढ़ी गई। हाँ, वो क्योंकि सीमेंट वैसा वाला था, ज्यादा ठोस नहीं था। यस सर। तो पूरी सीढ़ी नहीं, मतलब उसका जो कॉर्नर है वो उखड़ गया था, और गाड़ी तो टूटी थी। भाई ये तो नॉर्मल टेस्टिंग है। ये हम यार रात रात को करते थे, 2-2 3-3 बजे तक टेस्टिंग। उसका था ये तो। गौरांग नहीं थी ना यार उसकी वीडियो तो शायद, मतलब। नहीं नहीं, जो जब टूटी थी तब वीडियो नहीं बना रहा था कोई, हाँ। तब केवल फटी में खड़े थे कि भाई क्या हो गया ये। हम्म, हाँ। और कुछ पूछना है किसी को? सर, बोलो बोलो। अब जो एनालिसिस करा आपने तो उसमें कुछ कुछ पार्ट में लाइक साइड वाला करा तो 4G लिया, या फिर रियर करा तो 2.5G लिया। तो इसको करने से पहले मतलब काफी दूसरा ट्राई करा था, या फिर डायरेक्ट मतलब ऐसा कुछ करा था जिससे आ गया था ये? अरे उसमें देखो, ऐसे ही के रिसर्च पेपर्स रहते हैं, तो वो पढ़े थे। तो हमने जितने पढ़े थे ना यार, सब में इतनी साइड इम्पैक्ट ऑफ 4G 4C ले रहे थे, और रियर इम्पैक्ट का 2.5G ही ले रहे थे। अब हम भी फर्स्ट टाइम ही बना रहे थे, तो हमें भी आइडिया नहीं था कि कितना लेना है। तो हम रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग ही हमने लिए थे वो फोर्सेस। और वो देखो, फोर्सेस भी ऐसे कैलकुलेट हुए थे, बता देता हूँ तुम्हें। फोर्सेस आए थे, पहले उसने एक टाइम कंसीडर किया था, ठीक है, कि गाड़ी अगर फ्रंट से इम्पैक्ट होती है तो 0.15 सेकेंड से लेके 0.25 सेकेंड में एकदम फुल स्टॉप हो जाती है। तो एकदम मानो कि 50 की स्पीड से चल रही है गाड़ी, तो इतनी देर में स्टॉप हो रही है, तो कितना जी फोर्स लगेगा? तो अप्रोक्सीमेटली 5.9 जी फोर्स रहता है। तो उसमें तब हुआ था, तो हमने एक टाइम इसलिए बाद में कैलकुलेट किया था ताकि हम टाइम मैच कर सके कि हाँ इतनी देर में स्टॉप हो रही है गाड़ी, इस रेंज में आ रही है, तो हाँ इस रेंज में आ रही है। तो हम वो टाइम से ये फोर्स कैलकुलेट हुआ था। ठीक है। यस सर। सर एक और डाउट था कि जैसे कि रियर पे और साइड रोल पे फोर्स आया था ज्यादा, लेकिन आपने जब टाइम कैलकुलेट किया तो हमें फोर्स जो है वो कम कर दिया था। इसका क्या रीजन था? कहाँ पे? सर रियर इम्पैक्ट में भी करा है और साइड रोल ओवर में भी करा है। क्या किया है? वापस बताना जरा। फोर्स जो कैलकुलेट करके आया वो 2.5G से 6867 न्यूटन आया था, लेकिन टाइम निकालते वक्त फोर्स की वैल्यू 5640 के अराउंड कर दी थी रियर वाले में, तो कम कर दी थी इसकी। ये यस सर। 1 मिनट।
हाँ यार ये तो गलती हो गई होगी उस टाइम रिपोर्ट बनाते टाइम, किसी और चीज की वैल्यू डाल गई होगी। ओके सर। और कुछ? या सर किसी हमारी और को गाड़ी पूछो। जैसे ये हाँ बॉडी बोलो इतनी बोलो। छोटी है तो सर जैसे मतलब कभी कभार अनयूजुअल रोड पे अगर अपन ड्राइव कर रहे हैं तो सर हम्म। रोल्स और बम्प स्टियर ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे? क्या बॉडी छोटी है गाड़ी छोटी है, क्या बोला था? हाँ सर, तो हमारे टायर्स छोटे हैं ना हाँ सर, तो जब जैसे मतलब थोड़ी सी वो मतलब ऊबड़ खाबड़ रोड हो तो सर हमारे जो बम्प स्टियर और रोल स्टियर होते हैं हाँ, वो कम आते हैं सर, इसकी ज्यादा आते हैं। ये तो गौरांग सर बताएंगे तुम्हारे। गौरांग कहाँ गया ये? यार भाई वो शायद ये सस्पेंशन और स्टीयरिंग वाला पार्ट है ना। यस सर। हाँ यार ये तो ये गौरांग ही बताएगा। सर और जो अपनी जो गाड़ी बनी थी उसमें अपन ने एंटी रोल बार लगाया था क्या? नहीं नहीं लगाया था। नहीं लगाया था सर। फिर मतलब फिर तो कम ही आते होंगे जब लगाया नहीं तो। यार मेरे को एकदम कंफर्म तो मेरे को नहीं है इस चीज का। ये सस्पेंशन वाला पार्ट तो गौरांग से ही पूछना। ओके सर। सर मतलब जैसे कुछ कुछ चीजें अपन ने रिसर्च पेपर से जैसे वो उठाया है कि फोर्स कितना लगना है, तो ये सब तो रिस्क फैक्टर्स होंगे ना सर। मतलब अपन ये रिस्क लेके चल रहे थे कि गाड़ी के लिए कि मतलब इन केस अगर वो नहीं, मतलब अपन तो बस अज्यूम कर रहे थे, वो चीज एक्चुअल में सही है या गलत वो तो पता ही नहीं था अपन को। नहीं यार सही तो था। मतलब एकदम ऐसे भी नहीं लिया, जैसे मैंने क्या कहा था कि हमने फोर्स लिया था वो, ठीक है वो वाला पार्ट लिया था। तो वो भी ऐसे लिया था कि उसमें ये लिखा हुआ है, रिसर्च पेपर में ऐसा लिखा हुआ था कि जो गाड़ी अगर फ्रंट इम्पैक्ट होता है तो गाड़ी अपनी स्पीड से, देख हमारी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 40-50 50 के आसपास पहुंचती, जो हमने अपनी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से थी, ठीक है। तो और गाड़ी को एकदम उस पे आने के लिए, उस स्पीड से एकदम जीरो पे आने के लिए तो कितना टाइम लगता है, रिसर्च पेपर में लिखा था 0.15 सेकेंड से 0.25 सेकेंड। तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, तो उसमें लगा था 5.9 जी। तो हमने 6 जी फोर्स लिया था। और सारी चीज तो हम यार एकदम से कैलकुलेट भी नहीं कर सकते अब। तो ये सब चीजें तो ऐसे रिसर्च पेपर से ही कंसीडर करके जानी पड़ती है। यही डाउट था यार सर कि कुछ और था मेरा डाउट? डाउट है। सर बोलो। सर सब लोगों ने अगर सर रूल बुक के हिसाब से डिजाइन बनाई थी तो सर फिर सब में डिफरेंस क्या थे वहां पर, आप बाहा इवेंट में गए थे? यार देख दिखाता हूँ। मैंने बताया था ना, सबके यार एकदम अलग ही अलग थे, ठीक है। डिजाइन किसी का सेम नहीं था। जैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ, हमने लास्ट टाइम से क्या क्या अलग किया। ये वाला मेंबर था जो सबका था, ये मेंबर सब एक्स्ट्रा यूज करते थे, हमने नहीं यूज किया। और बहुत लोगों के डिजाइन में ये वाला पार्ट नहीं था यार, वो कई सालों से बना रही थी तो उनने, जैसे हम अगर नेक्स्ट टाइम बनाते हैं तो हम भी नोज डिजाइन बनाते हैं। ये पार्ट हम अलग करते हैं अपने डिजाइन का, ठीक है। और ये जो पीछे का पार्ट रहता है, इस हमने तो एक सीधा मेंबर लगाया और एक ऐसे लगाया ताकि हमारे मेंबर्स कम हो पाए। किसी किसी टीम का ये मेंबर्स होते हैं ऐसे लगाते हैं, ये जो क्रॉस वाला है ना ये नहीं रहता, ये लगाते हैं, वो अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हैं। बाकी ये बताया था मैंने पीछे का जो RRH है, हमारे में 8 बैंड्स है, लोगों के ऐसे रहते हैं, यहाँ से आता है और यहीं से ये सीधा जाके इसमें जुड़ जाता है। ये एक बैंड है, दिख रहा है ना, यहाँ पे बैंड हो रही है गाड़ी, यस सर। एक यहाँ से बैंड हो रही है, तो ये यहाँ से आके यहाँ जुड़ जाता है लोगों का। लेकिन हमने ऐसा
ऐसा किया इसलिए किया क्योंकि जो साइड रोल ओवर एनालिसिस में दिखा रहा था तुम्हें, साइड रोल ओवर एनालिसिस होगा ना, साइड इम्पैक्ट। तो इसमें देख हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ही उतना आ रहा है, एकदम 1 के इधर, और ये तब आ रहा है जब हमने उसको सीधा मेंबर माना था। गाड़ी की फोटो निकालनी पड़ेगी एक आध। फोटो, हाँ तो यार ये कह रहा था साइड इम्पैक्ट में अगर हम भी उनकी तरह ऐसे ले लेते गाड़ी का, तो हम जो साइड इम्पैक्ट में पार्ट लेते हैं तो हम इस वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करते जब एनालिसिस करते हैं। हम फोर्स दिखाते, देख एनसिस यूज किया होगा तो उसमें ये रहता है फोर्स, जब हम एक तो उसमें हम इनपुट देते हैं फोर्स इतना देना है, दूसरा इनपुट रहता है कहाँ कहाँ पे फोर्स देना है। तो हमने, अगर ये हमारा सीधा होता, ऐसे नहीं होता तो हमारा फोर्स इस पार्ट पे दिखाते हम, तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से भी नीचे चला जाता। तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा कैसे कर सकते हैं कि जब साइड इम्पैक्ट हो तो हम यार इसका एरिया बढ़ा दें। तो हमने उसका एरिया कैसे बढ़ाया, ये पार्ट को हमने सीधा कर दिया, ये मेंबर है ऐसे स्लांट की जगह, तो साइड इम्पैक्ट में इधर पे भी फोर्स आएगा, तो उसकी वजह से हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ गया। तो ये सब ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं और ये सबके अलग अलग रहते हैं। यस सर। और रूल बुक में यार ये भी देखा होगा तुमने, एक वो कुछ भी डायरेक्ट नहीं बताते कि यार इतना बनाना है, वो एक बोल देते हैं कि ये इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। ये देख हमारा तुमने देखा होगा ऐसे टाइप का था, हाँ सर। कुछ लोगों का ऐसे का टाइप का होता है। और रूल बुक में ये देखो सबके एंगल्स भी अलग अलग होते हैं। ये देख हमारा ये 88 डिग्री था, नीचे से 88 डिग्री था पीछे से देखा जाए तो, किसी किसी का एक बहुत ज्यादा होता है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं। हम ज्यादा करते तो पीछे बैटरी कम पड़ रही थी, लेकिन हमारा 2 डिग्री में मतलब 88 डिग्री रखना, और ऊपर से 2 डिग्री में जब काम हो रहा था तो हमने 2 डिग्री रखा। और भी बहुत सारे चेंजेस रहते हैं, जैसे रियर का पार्ट रहता है फैब रियर, वो सबका अलग अलग रहता है। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सर स्पीड लिमिटेशन का वो लोग क्या बताते हैं? स्पीड का यार गवर्नर सेट होता है जो एम्बाव होती थी, इसमें तो मोटर की स्पेक्स दे देते हैं, वो स्पीड तो तुम अब जितनी कर लो। यस सर। एक लिमिट के बाद नहीं जाती वो भी। और बाकी क्या चल रहा है, कॉलेज वगैरह चल रहे हैं तुम्हारे? सर कुछ नहीं चल रहा। छुट्टियां चल रही हैं? यस सर। अच्छा करो यार फिर कुछ ऐसे बैठे मत रहना करते रहना कुछ ना कुछ। किसी फैकल्टी वगैरह या प्रोफेसर को पकड़ लेना कि सर आपके अंडर प्रोजेक्ट करना है, तो तुम्हें ही काम आएगा, धीरे धीरे तुम्हारी सीवी बनती रहेगी। हम्म। और और पूछना किसी को कि खत्म करें आज? ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ मैं।